बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग लाए हैं एक और ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी। आज हमने बनाए हैं जी चपली कबाब। जैसे कि आपको पता है कि चपली कबाब सबको बहुत पसंद आते हैं और पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों में खाए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल से और बहुत आसानी से चपली कबाब बनाने का तरीका बताया जाएगा। एंड तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा और ईद पर आप ये ज़बरदस्त रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले जी चलते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने लिया है कीमा। आधा किलो ये बीफ का कीमा है और इसको हमने बारीक बारीक से करा लिया है और इसको हमने मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लिया। छन्नी के अंदर डाल के हमने इसको ड्राई कर लिया था। कीमा मुकम्मल तौर पर खुश्क है और धुला हुआ है। सब धनिया का इस्तेमाल करेंगे। 3 अदद हमने बड़ी साइज़ के प्याज दिए हैं, ये हम बारीक बारीक काट के इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको हम ग्रेट करेंगे। 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर हमने लिए हैं और इसी के साथ 4 से 5 हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स के अंदर आ जाए तो हमारे पास है 1 अदद अंडा, वो डालेंगे। और ये हमारे पास है 3 से 4 टेबल स्पून हमने लिया मकई का आटा, हमारे पास था इसलिए हमने ले लिया। अगर आपके पास ना हो आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं, आप भुने हुए चनों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। आधी टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च ये ली है, ये आधा किलो कीमा के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स है। 1 टीस्पून के करीब हमने नमक का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून के करीब मोटा कुटा हुआ धनिया हमें चाहिए। 1 टेबलस्पून लेवल करके कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे और फिर 1 टीस्पून भर के हमने गरम मसाला पाउडर इसके बीच में डालना है और साथ ही हमने लेना है आधी टीस्पून के करीब हल्दी और उसके बाद 1 टेबलस्पून हमने इसके बीच में डालना है ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन। ये तमाम अज्जा हमें चाहिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज को एक्चुअली में हमने ग्रेट करना है। ग्रेट हमने इसलिए करना है क्योंकि चपली कबाब के लिए हमें प्याज बहुत बारीक बारीक और बहुत छोटा छोटा चाहिए, तो छुरी से करना वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने इस तरह से जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड होती है वहाँ से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। 3 बड़ी साइज़ के जो हमने प्याज दिए थे उससे इस तरह से हमने इसको बारीक बारीक से कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर से भी कर सकते हैं, वरना आप इस तरह ग्रेटर की मदद से बहुत आराम से कर सकते हैं। और टमाटर की कटिंग भी इस तरह हमने बहुत छोटी छोटी करनी है। उसके लिए हमने इस तरह से टमाटर को काट लेना और इसके बीच में से हमने बीज निकाल लेने और टमाटर को हमने मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है, ठीक है। फ़ौरन से इसको नहीं काट लेना, जब भी अंदर से मुकम्मल तौर पर खुश्क होगा तो इसकी हमने बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी। या आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर कितना बारीक काटा है, ठीक है। जितने आपसे पॉसिबल कट हो उतना हमने लगा लेने और उसको बहुत बारीक सा काट लेना है। नेक्स्ट अगर हम हरी मिर्च की बात करें तो उसको भी इस तरह से हमने काट लेना है। अगर तो आपको हरी मिर्च काटने के अंदर मुश्किल होती है आप इसको ग्लव्स पहन के भी काट सकते हैं और जितने पॉसिबल कट्स हो आपने उसके अंदर लगा देना और उसको बहुत बारीक बारीक काट लेना है, ताकि हरी मिर्चों का जो साइज़ है वो हमारे कबाब की बाइंडिंग के अंदर मुश्किल ना पैदा करें, ठीक है। इस तरह से इसको बारीक बारीक काट लेना है। अगर तो आपको ऐसे बहुत बारीक करने के अंदर मुश्किल हो रही है तो आप इसको कुंडी डंडे के अंदर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सारी कटिंग्स बहुत बारीक और बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए। और उसी तरह से जी लास्ट पे जो हमारे पास धनिया था इसको भी इस तरह से हमने बहुत बारीक बारीक काट लेना है, बिल्कुल हरी मिर्चों की तरह बारीक बारीक से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और बाद में एक दफ़ा इसके ऊपर हमने बड़ी वाली छुरी भी चला देनी है ताकि बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेज हो जाएँ। और जो हमने स्टार्टिंग में प्याज काटी थी, चूँकि अब इसके बीच में से पानी निकल गया होगा तो हमने हाथों के अंदर लेना है, इसको दबाना है और इसके अंदर से सारा पानी इस तरह से हमने निचोड़ लेना है, ठीक है। चाहे किसी भी तरह के कबाब हों उसके अंदर प्याज इस्तेमाल होती है, लेकिन वो खुश्क करके पानी निकाल के इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ताकि हमारे कबाब बहुत अच्छे से तैयार हों। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने हाथों को लेना है और प्याज के अंदर से पानी निकाल देना है, बहुत आराम से काम हो जाएगा। अब हम बैटर बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बड़ी साइज़ का बाउल लेंगे और उसके बीच में हमने कीमा डाल देना है। कीमे के रिलेटेड आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये बहुत बारीक होना चाहिए। हमारे पास चूँकि चॉपर था तो एक दफ़ा हमने चॉपर के अंदर डाल के भी इसको बारीक बारीक सा कर लिया था, लेकिन अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने जहाँ से कीमा ला रहे हैं वहीं से आपने 2-3 दफ़ा कीमा निकलवा लेना ताकि ये बहुत बारीक सा हो जाए। और फिर आपने कोशिश करनी है कि बोटी वाला कीमा हो और इसके बीच में 2-3 जो बोटियाँ हैं वो चर्बी वाली ज़रूर हों, उससे चपली कबाब मज़ीद अच्छे बनते हैं। और ये थोड़ा रेशे वाला इस तरह का होना चाहिए, बीच में इसके थोड़ी सी बाइंडिंग होनी चाहिए। अब हमने इसके बीच में सबसे पहले आटा शामिल करना है। मकई का आटा हमारे पास था तो हमने डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बीच में भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भुने हुए चनों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसके बीच में प्याज शामिल कर देनी है जिसको हमने ग्रेट कर लिया था और इसके बीच में से पानी हमने निचोड़ लिया था। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और टमाटर अभी हमने इसके बीच में नहीं शामिल करने, क्योंकि टमाटर अगर हमने अभी डाल दी तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगे। बाकी सारे इंग्रीडियंट्स शामिल करके इसको मिक्स करके फिर हमने इसके बीच में टमाटर शामिल करना है। आधा किलो हमारे पास कीमा है तो आधा किलो कीमे के लिए हम 1 अदद अंडा बहुत है बाइंडिंग के लिए। फिर इसके बीच मसाला जार डाल लें। काली मिर्च हमने डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। पाउडर लाल मिर्च हमने नहीं इस्तेमाल करनी। हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे और इनकी क्वांटिटीज़ मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ। साथ ही हमने इसके बीच में नमक शामिल कर देना है, गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और लास्ट में हमने इसके बीच में मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है।
फिर हमने इसके बीच में बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देना है। धनिया डालने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हाथ की मदद से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ों की बाइंडिंग हो जाए। आप कह लें कि एक किस्म का हमने इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। फिर हमने इसके बीच में बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल करना है। 3 अदद टमाटर हमने लिए थे, जो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत बारीक बारीक काट लिए थे। इस लेवल पर टमाटर डालने, इससे पहले आपने टमाटर नहीं शामिल करने। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसके बीच में 1 टेबल स्पून के करीब ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल करना है। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कुल हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। जैसे बिल्कुल हम आटा नहीं गूंदते उस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि मिक्सिंग करने के बाद कुछ इस तरह की इसकी सूरत हाल है। कलर ब्रेकिंग बहुत अच्छी सी हो रही है और आपस में इसकी बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है। अब हमने इसको कवर कर देना है। हमने 1 दिन के लिए इसको रेस्ट दिया था, पूरा 1 दिन हमने इसको रखा था। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको रखेंगे आपके चपली कबाब उतने अच्छे बनेंगे। कम अज़ कम आपने इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। 2 घंटे से ज़्यादा रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 दिन के लिए रखेंगे तो क्या ही बात है, लेकिन 2 घंटे से कम का टाइम आपने इसको नहीं रखना। तो यहाँ पे जी पूरे 1 दिन बाद हमने बैटर निकाला। कुछ इस तरह की इसकी सूरत हाल निकल आई है। कबाब बनाने के लिए बैटर हमारा तैयार है। अच्छी सी इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, बीच में चर्बी भी नज़र आ रही है। अब हम बनाते हैं कबाब अपने। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाथों को साफ़ कर लेना है और अपने हाथों को हमने थोड़ा सा ऑयली कर लेना है। फिर हमने बैटर लेना है। हाथ की मदद से इस तरह से हमने इसकी बहुत अच्छे से बाइंडिंग करनी है ताकि इसके बीच में जो भी एयर क्रैक्स वगैरह हैं वो सारे निकल जाए। और फिर हमने इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है, जैसे हम कबाब बनाते हैं। लेकिन इन कबाब्स को हमने थोड़ा सा पतला रखना है। इस तरह से बहुत आराम से हमने टैप टैप करके तो इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल हमने निकाल लेनी है। आप छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं छोटे बना ले, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना ले, लेकिन थोड़े से आपने इसको थोड़ा बारीक रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना। और इस तरह की इसकी खूबसूरत सी शक्ल निकल आएगी, ठीक है। और इसी तरह से जी हमने बाकी सारे कबाब तैयार कर लेने, बहुत आराम से आसानी से बन जाते हैं। और ये आधा किलो कीमे से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से 12 कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की जानब। तो कबाब्स को चूँकि हमने शैलो फ्राई करना है तो उस हिसाब से हमने ऑयल ले लिया है। और जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसके बीच में कबाब डाल देने हैं। बहुत एहतियात से, आराम से और प्यार से डालने हैं। और डालने से पहले अपने कबाब्स को थोड़ा सा सेट कर लेना है। और एट अ टाइम आपके पैन के अंदर जितने कबाब आ सके आपने उतने ही डाल लें। हम बस 3 कबाब ही डाल रहे हैं। और हो सकता है जब आप कबाब डालने लगे तो आपको लग रहा हो कि बहुत ढलक रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए, तो आपने घबराना नहीं है, बस आराम से सेट करके तो इसके अंदर डाल देने हैं। और बेहतर ये है कि आप क्या करें कि जब आप कबाब्स बना रहे हैं, यानी कि कबाब्स के भी आप शेप तैयार कर रहे हैं ना, एक प्लेट तैयार होगी है तो आप उस प्लेट को फ्रिज में रख दें तो फिर वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। और एक और फ्राई करते हुए एक और चीज़ जो हमने करनी है कि इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ताकि कबाब्स की जो ऊपर वाली लेयर है वो भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट तक जी हमने एक साइड से पकाना है। जब ये थोड़ा से फ्राई हो गए और इसके ऊपर अच्छे से कलर आ गया तो हमने इसको पलट देना है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने 2 से 3 मिनट तक पकने देना है। तो ये बहुत आराम से 5 से 6 मिनट के अंदर हमारे ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से जी थोड़ा सा उलटते पलटते एक साइड को कर लिया, दूसरी साइड को कर लिया। इसी तरह से बहुत आराम से 5 से 6 मिनट के अंदर हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। और अच्छा सा गोल्डन सा कलर निकालना है। और ये वैसे भी थोड़ा डार्क कलर के हो जाते हैं, चपली कबाब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो हमने इनको निकाल लेना है, बहुत इसको हमने काले रंग का नहीं करना। और आप अगर वीडियो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और टूटेगी भी नहीं। ये आप हमारे देख सकते हैं कि हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटे। और ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा आप अंदर से भी इसकी सूरत हाल देख सकते हैं, सारी चीज़ें अंदर से कैसी लग रही हैं। बहुत अच्छा सा कलर भी आ रहा है और कीमा बहुत बारीक है, पका हुआ है, गला हुआ है और बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। तो ये थी जी आज की ज़बरदस्ती चपली कबाब की रेसिपी, जो कि सबको बहुत पसंद आता है और सबको लगता है जैसे बनाने बहुत मुश्किल है। आपने रेसिपी देख ही ली है कि इतना मुश्किल काम ये नहीं है। तो ईद आ रही है तो ईद पे जी इसको ज़रूर ट्राई करें, घर वालों को भी खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और परिवारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास दुआएं करें, ईद की जल्दी जल्दी तैयारियाँ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।